हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर कर देंगे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड होती है, ठीक है, जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों द्वारा पूरा करता है। मनुष्य मनुष्य की जो क्रियाएं होती है वो दो तरह की होती है, एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिससे आय या उत्पादन की प्राप्ति हो, अनार्थिक क्रिया जिससे आय या उत्पादन की प्राप्ति ना हो। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्रोडक्शन का पहला फैक्टर होता है भूमि, लैंड, पूंजी, कैपिटल, श्रम, लेबर, उद्यमी, ओनर या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ तक आप सभी को आई होप समझ आ रहा होगा। इसके जस्ट बाद देखते हैं हम सबसे पहला चैप्टर। ये डिमांड हमारा सबसे पहला चैप्टर। आपको लग रहा होगा कि मैं सबसे पहले डिमांड क्यों पढ़ा रही हूँ या फिर कुछ और क्यों नहीं पढ़ा सकती। तो एक्चुअली बात क्या है कि डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं वो करवा रही हूँ। इसके बाद से मैं चैनल पर रेगुलर वीडियो डालूँगी, तो उसके बाद आप शुरू से सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। डिमांड मांग। मांग से अभिप्राय उन संभावित मात्राओं से है जिन्हें संभावित कीमतों पर खरीदा जाएगा। मतलब जो मांग है उससे अभिप्राय है उन संभावित मात्राओं से है जिन्हें संभावित कीमतों पर खरीदा जाएगा। अब देखिए, हम बाय डायग्राम समझते हैं। ठीक है, तो देखो, कीमत या प्राइस और मात्रा या मांग। अगर कीमत 1 है तो प्राइस 5 होगा, कीमत 2 है तो प्राइस 4 होगा, और अगर कीमत 3 है तो प्राइस 2 होगा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिमांड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, देखिए ग्राफ की हेल्प से देखिए, ये होगा क्वांटिटी और ये होगा प्राइस। जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी 5 थी, जब प्राइस 2 हुआ क्वांटिटी 4 हो गई, जब प्राइस 3 था क्वांटिटी 2 हो गई। तो ये बन गया डी कर्व। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट देखिए, मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, वह मात्रा है जो एक संभावित कीमत पर खरीदी जाएगी। मतलब जो एक फिक्स कीमत पर खरीदी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर कीमत 2 है तो मात्रा है 4, ये है मांगी गई मात्रा। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट देखते हैं हम, मांग तालिका, अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, वह तालिका है जिसमें दिख रहा है आप सभी को? वह मात्रा है जिसमें एक वस्तु की संभावित कीमतों पर संभावित मात्राओं को दर्शाए। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक तो होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक होती है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, वह तालिका है जिसमें एक वस्तु की संभावित कीमतों पर एक उपभोक्ता की संभावित मांगी गई मात्रा को दर्शाए। जैसे कि अगर कीमत प्राइस 1 है तो मांगी गई तो मात्रा होगी 6, अगर कीमत 2 है तो मात्रा होगी 5, अगर कीमत 3 है तो मात्रा होगी 4, अगर कीमत 4 है तो मात्रा होगी 3। ठीक है, ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट है बाजार मांग अनुसूची, मार्केट डिमांड शेड्यूल, वह तालिका है जिसमें एक वस्तु की संभावित कीमतों पर अनेक उपभोक्ताओं की संभावित मात्राओं को दर्शाएं। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल में तो होगी एक की मांगी हुई, बाजार में होगी अनेक उपभोक्ताओं की मांगी हुई। ठीक है, जब कीमत 1 थी तो ए की मांग थी 6, बी की मांग थी 5, और बाजार की मांग जो टोटल हो गया प्लस करके हो गई 11। तो ये हो गया बाजार की मांग। तो हम सिर्फ इसको देखेंगे और इसको देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है मांग वक्र, डिमांड कर्व। मांग तालिका अनुसूची को ग्राफ द्वारा प्रकट करना, ये रहा करना, दर्शाना मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व। जो अभी आपने ये पढ़ी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये आप ग्राफ की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जिसमें एक वस्तु की संभावित कीमतों पर एक उपभोक्ता की संभावित मात्रा को ग्राफ द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे कीमत 1 थी तो मांग है 6, कीमत 2 है मांग है 5, कीमत 3 है तो मांग है 4। देखिए ये हमने बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। इसके लिए ये आगे क्वांटिटी, ये आ गया प्राइस। जब क्वांटिटी 1 है तो हमने, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी है 6, जब प्राइस 2 है क्वांटिटी है 5, जब प्राइस 3 है क्वांटिटी है 4, और ये हो गया डिमांड कर्व। देखिए मार्केट डिमांड कर्व, व्यक्तिगत वह वक्र है जिसमें एक वस्तु की संभावित कीमतों पर अनेक उपभोक्ताओं की संभावित मात्राओं को प्रकट किया जाता है। कीमत 1 2 3, ए की मांगी हुई मांग प्लस बी की मांगी हुई मांग इक्वल टू बाजार की मांग। ए ने 1 पे 6 किया है, 6 मांग की है, और बी ने 5 की है, तो बाजार की मांग हो गई 11। ठीक है, ऐसे ही 9 हो गई, 2 पर 9 हो गई, 3 पर 7 हो गई। अब हम इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस। जब 1 था प्राइस तो इसकी टोटल क्वांटिटी थी 11, तो ये यहाँ पर है। जब 2 थी तो क्वांटिटी है 9, जब 3 है क्वांटिटी है 7, तो ये बनेगा डी। ये थोड़ा ओरिजिन से दूर बनेगा। अब एक बात और देखिए, बढ़ता हुआ वक्र जो है वो ओरिजिन से ऊपर जाएगा तो होगा पॉजिटिव। घटता हुआ वक्र अगर वो ओरिजिन के इस तरफ है साइड में तो वो है घटता हुआ, मतलब नेगेटिव वक्र। अगर ऐसे रखेंगे हम तो ये होगा पॉजिटिव, और इसको ही घुमाकर अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर है ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मांग के निर्धारक तत्व की मांग किस पे डिपेंड करती है। अब देखिए इस मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में पहले हम पॉइंट्स देख लें। वस्तु की अपनी कीमत, सेकंड है उपभोक्ता की आय, थर्ड है फैशन, फोर्थ एक बीच में मिसिंग है, उसके बाद में है हॉबी, फिर है त्योहार ओकेजन, उसके बाद में है यहाँ पर सीजन ऋतु, जनसंख्या पॉपुलेशन, सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए पहले इसको, वस्तु की अपनी मांग का बढ़ना व घटना वस्तु की अपनी कीमत पर भी निर्भर करता है। यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग में वृद्धि होगी, यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय पर भी, उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो वह वस्तुओं की मांग भी कम करेगा, और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वह वस्तुओं की मांग भी अधिक करेगा। मांग व उपभोक्ता की आय का संबंध पॉजिटिव धनात्मक होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फैशन का संबंध मांग के साथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि फैशन के बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ेगी या फैशन के कम होने से मांग भी कम होगी। अब ठीक है, नेक्स्ट देखिए आदत, हैबिट। यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की आदत होती है तो वह उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग करेगा। आदत और मांग का संबंध पॉजिटिव होता है। त्योहार ओकेजन उत्सव, त्योहार का संबंध मांग के साथ पॉजिटिव होता है।
त्योहारों पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके जस्ट बाद में है सीजन, ऋतु सर्दी गर्मी बरसात के आने से उन ऋतुओं के अनुकूल वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा प्रतिकूल वस्तुओं की मांग कम बंद हो जाती है। ऋतु का संबंध मांग के साथ पॉजिटिव है। जनसंख्या पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने से सभी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी तथा कम होने पर वस्तुओं की कम होने से वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। जनसंख्या का संबंध मांग के साथ पॉजिटिव है। सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी, जब सरकार आर्थिक सहायता सब्सिडी देती है तो मांग में वृद्धि होती है। यदि सरकार कर टैक्स लगाए तो मांग में कमी होती है, अर्थात सरकारी नीति का मांग के साथ पॉजिटिव संबंध होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज का ये लेक्चर अभी इतना ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।